ठीक है। आपको फोन आया था सर? आपको धनंजय सिंह का फोन आया था जी। कितने बजे की बात है? क्या 11:30 बजे के आसपास। 11:30 जी। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुआ कि पिताजी हमारे मना कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं। वो कह रहे हैं बेटा मत लड़ो, नहीं तमाम सत्ता के दबाव में लोग परेशान करेंगे, तो इसलिए पिता की बात है, तो इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। क्यों? तो श्री धनंजय सिंह ने रामचंद्र गौतम जी को फ़ोन किया, कहा कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे और आप अपना अलग प्रत्याशी खोज लीजिए, क्योंकि हम नामांकन वापस ले लेंगे। ये रात 11:30 बजे की बात है। तो इस बात को हम लोगों ने माननीय बहन कुमारी मायावती जी को अवगत कराया, और ऐसी स्थिति में आधी रात को कोई प्रत्याशी कहे कि नहीं अब हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, तो हमारे सामने तो विपरीत परिस्थिति पैदा हो गई। और ऐसी स्थिति में हम लोगों ने फिर अपने सांसद श्री श्याम सिंह यादव जी से बात किया और वो तैयार हो गए। माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने अपना आशीर्वाद दिया। एक आपको पहले से सुबुगाहट नहीं कि सर कल ही सर मीडिया में तो जो आ रहा था कि पहले से कल दिन भर पहले से, लेकिन चला दूसरा चला न कि उनका टिकट कट रहा है। बहुजन समाज पार्टी ने उनका टिकट काटा नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने तो उनका टिकट बरकरार रखा, और 8:30 बजे रात तक हम लोग जो है वहाँ पे मौजूद रहे। 8:30 बजे रात तक केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन हुआ, मौजूद रहे। इसके बाद 11:30 बजे रात को वो मना करते हैं। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि जब वो जेल जाते हैं तो निर्दलीय पर्चा भरने के लिए कहते हैं तब नहीं उन्होंने कहा, जब जेल से आते हैं तब भी उन्होंने नहीं कहा। वो तो कुछ निर्दलीय लड़ने वाले थे, फिर बसपा ने दिया तो फिर लड़ रहे थे। क्या इच्छा थी वो तो अलग बात है। तो बसपा ने उनको अपना प्रत्याशी बनाया था, और बसपा ने उनका टिकट काटा नहीं है, बल्कि वो खुद बैक हुए हैं। उन्होंने खुद कहा। वजह क्या? अब तो वही उन्हीं से पूछिए, वो तो सांसद जी से पूछिए ना, हमसे कहाँ पूछ रहे हैं। ठीक है। आपको फोन आया था सर? आपको धनंजय सिंह का फोन आया था? जी। कितने बजे की बात है? क्या 11:30 बजे के आसपास। 11:30 जी। क्या बातचीत हुई? बातचीत हुआ कि पिताजी हमारे मना कर रहे हैं, अस्वस्थ हैं। वो कह रहे हैं बेटा मत लड़ो, नहीं तमाम सत्ता के दबाव में लोग परेशान करेंगे, तो इसलिए पिता की बात है, तो इसलिए हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। उन्होंने आपसे बोला सत्ता का दबाव? कल ही सोशल मीडिया पे चल रहा था कि फिर आप लोग खंडन भी करते हैं, आपके पदाधिकारी की कहते हैं कि नहीं अफवाह नहीं है, टिकट नहीं कटेगा, फिर अचानक से। ये रात की बात है ना, दिन की बात तो दूसरी थी। दिन की बात दूसरी थी। हम लोग आए, बात किया हम लोग, और फिर केंद्रीय कार्यालय का उद्घाटन भी किया कि यही लड़ेंगे चुनाव। ये तो रात की बात बता रहे हैं ना। रात में ऐसा हुआ ना, दिन में तो सब ठीक ठाक था। मीडिया वाले चला रहे थे, कौन चलवाया अब वो अलग विषय है। वो साजिश तहत कौन चला रहा था वो अलग चीज़ है। तो क्या लगता है इस बार भी आपका बीएसपी से ही सांसद बने, क्योंकि पिछली बार तो सपा से गठबंधन था सर? अब सांसद मुझे लगता है हमारे लकी हैं, ये सांसद लकी दिखाई दे रहे हैं, चूँकि इन मौके पर फिर इनको मिला है, तो इसलिए चुनाव जीतेंगे। पूरा भरोसा है चुनाव जीतेंगे। बाबू सिंह कुशवाहा हैं। हाँ ठीक है। भाजपा से कृपा शंकर सिंह हैं। हाँ ठीक है। दोनों घोटालेबाज हैं, वो भी घोटाला महाराष्ट्र में किए हैं, ये भी उत्तर प्रदेश में घोटाला किए हैं। हमारा सांसद निर्विवादित है, साफ सुथरा छवि का है, तो इसलिए जनता लाइक करेगी, पूरा विश्वास है। आरोप लगाते हैं क्षेत्र में नहीं दिखे सांसद। अरे भाई सबको कौन खुश कर सकता है। इनकी कोशिश रही है, जो योजनाएं चली, हम सत्ता में तो रहे नहीं, न केंद्र में न उत्तर प्रदेश में, जो भी योजनाएं चली हैं वो लाए हैं, तो अपने घर तो रखे नहीं। योजना का लाभ कोई भी जनता में देता है, बराबर लोकसभा में उठाए, सड़क से लेकर के रेलवे स्टेशन से लेकर तमाम ट्रेनों का ठहराव से लेकर बहुत काम किया सांसद जी ने, जो हो सका। ब्यूरोक्रेसी में थे, अधिकारी थे, तमाम योजनाएं लाए, ऐसा तो था नहीं। इसलिए जनता सब जानती है, तो जनता उनको वोट देकर जिताएगी।
बहुत बहुत धन्यवाद सर। तमाम जो है बीएसपी के पदाधिकारी थे, अभी हमारे साथ रामचंद्र गौतम सर भी बातचीत कर रहे थे, कह रहे थे कि धनंजय सिंह ने इनको रात में ही फ़ोन किया था और इनसे कहा कि पिताजी ने मना किया है, चुनाव नहीं लड़ सकते। फिलहाल आप क्या सोचते हैं, हमें अपनी राय जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।